एंकर पर्सन किरण नाज साहिबा में ज्वाइन कर चुकी हैं इस वक्त प्रोग्राम में, उनसे बात कर लेते हैं। किरण, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका मारूफ साहिबा, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम जो है वो स्क्रीन पे बात कर रहे हैं, वैसे तो होती रहती है लेकिन स्क्रीन पे शायद हमें साल डेढ़ साल हो चुका है साथ काम किए हुए। ऐसे ही है। सही है। किरण, आज के दिन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। वैसे तो माशाल्लाह आपके पास अल्फाज का इतना ज़ख़ीरा है कि मेरा सवाल बहुत कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि आज के दिन के हवाले से आप क्या सोच रखती हैं? क्या समझती हैं कि आज भी औरतें हमारी तरजीहात में शामिल नहीं हैं? बहुत शुक्रिया मारूफ आपका। सबसे पहले तो ये कि जो आप बात कर रही हैं कि औरतें हमारी तरजीहात में शामिल नहीं हैं, मैं हमेशा से ये सोचती हूँ कि हमने ख़वातीन के आलमी दिन को बहुत ज़्यादा, ये मेरी अपनी सोच है और मेरे जितने भी पैनलिस्ट मौजूद हैं यकीनन वो इससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं बशमूल आपके, लेकिन मेरी अपनी सोच ये है कि ख़वातीन के आलमी दिन को ना हमने शायद ख़वातीन की कमज़ोरियों से रिलेट कर दिया है। हम उमूमन बात करते हैं, क्योंकि आप देखिए पिछले 8, 9, 10 साल से जब से ये बहुत ज़्यादा ख़वातीन के आलमी दिन ने एक पीक पकड़ा है पाकिस्तान में, और जब ये मनाया जाता है तो वो हमने आगाज़ से ही देखा है कि कभी वो खाना गरम कर दो और मैं तुम्हारे सख्त नहीं ढूंढूंगी वाले नारे लगते रहे। लेकिन मेरी अपनी सोच ये है कि ख़वातीन का आलमी दिन जो होता है ना, उस दिन होना ये चाहिए कि जितने भी अचीवमेंट्स हैं पाकिस्तान में, जो ख़वातीन जिस तरह से रहती हैं और जो अचीवमेंट्स हैं माशाल्लाह वो बतानी चाहिए, और वो अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब शायद ये वाली चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। रूरल एरियाज़ में शायद हमें ख़वातीन के वो मसाइल नज़र आ जाते हैं, लेकिन अगर आप शहरी इलाकों में आ जाएं तो यहाँ पर आपको अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई देती हैं। और हमारे पास बहैसियत मुसलमान हमारे पास जो हमारी लेगेसी है या हमारे पास जो हमारी रिवायात हैं, उसमें हज़रत अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से लेकर के हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तो इनकी वो मिसालें मौजूद हैं कि ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए, मजबूत करने के लिए आपको किसी और मिसाल की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उन्होंने जिस तरह से अपनी ज़िंदगियों को गुजारा, अब वो मलिकतुल अरब भी रही, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है वो अहलिया भी रही। उन्होंने दीन इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ भी दी, और जिस वक्त वो कारोबार कर रही थी उस वक्त अरब की सबसे ज्यादा बड़ी कारोबारी शख्सियत वही हुआ करती थी। इसी तरह से आप दीगर ख़वातीन की तरफ आते जाएं और उन ख़वातीन से लेकर मुसलमान ख़वातीन, पाकिस्तानी ख़वातीन की आज तक की आप बात करती जाएं तो आपको ख़वातीन मजबूत नजर आती हैं, एम्पावर नजर आती हैं, और पाकिस्तान में अपना मकाम के साथ, अपनी इज्जत व एहतराम के साथ हमें आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। जहाँ तक ये बात की जाती है कि ख़वातीन को वो हुकूक मयसर नहीं है, तो शायद आप ये ज़रूर कह सकती हैं कि ख़वातीन को उस लिहाज से कि जो माशरे में जो उनको हुकूक मिलने चाहिए शायद वो कमी ज्यादती होती रहती है। शायद हम कहीं कहीं पर उस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का हिस्सा जरूर हो जाते हैं या उसके शिकार जरूर हो जाते हैं, लेकिन ख़वातीन के आलमी दिन पर ख़वातीन की कमजोरियों को डिस्कस करने के बजाय ख़वातीन की अचीवमेंट्स को बेहद डिस्कस करना चाहिए, ताकि जितनी भी बच्चियां और जितनी भी ख़वातीन जो देख रही होती हैं टीवी के उस पार, क्योंकि हर खातून को वो एक्सेस हासिल नहीं होता जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे, आपको या सोनिया को या आपके जो दीगर मेहमान हैं उनको हासिल हो गया है। तो हमें इसलिए इसकी अचीवमेंट्स पर और मजबूती पर और सनफ़े आहन की बात करनी चाहिए, ताकि स्क्रीन के उस पार जो बैठी हुई ख़वातीन है उनको वो हिम्मत मिले, वो हौसला मिले, वो अज़्म मिले कि वो भी निकल सकती है और वो भी कुछ काम कर सकती है। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।